जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लगभग जैसा कल का पैटर्न रहा वैसे ही आज का पैटर्न है, तो आपको तैयार रहना है। और अभी जिस पैटर्न से सवाल आ रहे हैं उसी पैटर्न से ही सवाल आ रहा है, और लगभग आज का पेपर भी उसी चैप्टर से ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब कर ले, ऐसी जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दोस्तों को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना वाला नहीं भूलना है। चलो, तो सभी मस्त बढ़िया टकाटक चलते रहेंगे। देखो जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, देखो नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिंबल से क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन है, क्लॉक से भी है, कैलेंडर वाटर इमेज से भी तीन तीन क्वेश्चन आए हैं। पजल 2 है, फाइंडिंग डिकोडिंग, नंबर ऑफ सीरीज, जीए नया पैटर्न आया है, कौन सा, नंबर ऑफ जीरो। इसमें जीरो काउंट करने होते हैं, तो इसमें एक हमेशा याद रखना कि 5 के साथ जितने सम आएंगे, 5 के साथ जितने सम आएंगे या सम के साथ जितने 5 आएंगे, समझ रहे हैं ना, उतने जीरो होंगे। जो जीरो होते हैं वो जीरो दिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग और एंड कोडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। देखो मैथ्स से ये लगभग सभी क्वेश्चन आए। नंबर ऑफ सिस्टम से 1 आया है, एवरेज से 2 आया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 आया है, सीआईएसआई से 2 आया है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 आया है, टाइम एंड वर्क से 1 आया है, बोट एंड स्ट्रीम से 1 आया है। देखो हम आपको रात को 10 बजे वीडियो इसलिए अपलोड करवाते हैं क्योंकि आपके लिए जो वीडियो है ना, सटीक जानकारी दूं, आलतू फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, सटीक सटीक क्वेश्चन देखो और आगे बढ़ो। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बार ग्राफ्स, लाइंस, पैरामीटर्स, ये क्वेश्चन जो आ रहा है अभी यही पैटर्न कल था और यही पैटर्न आज है। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय। स्थापना कब हुई थी, 1894 में। ठीक है, लाला लाजपत राय का मुख्यालय कहाँ है, पंजाब नेशनल बैंक का, तो नई दिल्ली में है। इनके नाम पे एक नाम चलता था, लाल बाल पाल। कौन सा चलता था, लाल बाल और पाल, कौन सा चलता था, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल चलता था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऐसे नाम चलते थे। दयालाल मजीठिया, लाल हरि कृष्ण लाल, कानी प्रसन्न लाल, ये सब उसके थे। अब आ जाते हैं अजमेर किस नदी पे के किनारे बसा है, तो अजमेर किस नदी के किनारे बसा है, लूनी नदी के किनारे बसा है। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है कहां से चलती है, तो याद रखना अजमेर के जिले नांग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर में लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। एक क्वेश्चन आता है जो कि अजमेर के पास पुष्पर घाटी से निकलती है। बांदीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो आगे देखने को मिल सकता है कि अंग्रेजों ने पहली कोठी कहां स्थापित की थी, फ्रांसीसियों ने पहली कोठी कहां स्थापित की थी। ये क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कब लड़ा गया था, तो 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, और देखो अब साइंस से भी एक क्वेश्चन आया था, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है पौधों का हरा रंग, और इसका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी याद कर लेना। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन से भी पढ़ के आना, कल रासायनिक क्रिया का भी क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कोशिश करना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के ना, बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आए थे और आ रहे हैं अभी। क्लोरोफिल नामक बयान के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। अगर कोई चीज में जल्दी जल्दी बोल दूं या जल्दी जल्दी कर दूं तो आप वीडियो को रोक के या इसके पीछे करके वो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से लिखी है, मैंने मेहनत की है, उसको आप देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25-25 है। कितनी है, 25-25 है। किलो गंगा को क्या बोलते हैं, दूसरी गोदावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरी लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, चलो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 25-25 लंबाई गंगा, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी। ठीक है, नहीं कृष्णा, सॉरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, और दक्षिण साउथ में जो तमिलनाडु है उसकी कावेरी है। ठीक है, यहाँ पर 2 बांध हैं जो आते हैं, नागार्जुन और शायद श्रीशैलम, ऐसे कुछ 2 बांध हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। 1 रुपए के नोट का सिक्का कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। बाकी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर
मूल्य वर्ग की करेंसी का एकमात्र अधिकार किसके अधिकार है? वित्त मंत्रालय को। तीस्ता नदी किस राज्य से उद्गम होती है? तो तीस्ता नदी कहां से? सिक्किम से उत्पन्न होती है और ये ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र आती है ये बांग्लादेश से अंदर होके यही इसमें तीस्ता यहाँ सम्मिलित हो जाती है, फिर यहाँ ये बांग्लादेश में अंदर घुसती है तो यमुना हो जाती है, फिर यहाँ गंगा मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र बनती है। ठीक है, इसका नाम यहाँ से कुछ और है। चलो, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। इसको याद करने की तारीख है, बाबर आया, कौन आया? बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, नहीं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। बाबर आया कब? 1526 में। ठीक है, 1526 में। तो पहले पानी पिएगा। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, मतलब 1527 में खाना खाया। ठीक है, 1528 में चांद देखा। क्या देखा? चांद, मतलब चांदेरी का युद्ध। ठीक है, और 15 ये मार्का थोड़ा सा पतला चाहिए अपन को, अगली बार से कोशिश करूंगा कि पतला है। ठीक है, तो 1526, 1527 और 1528 और 1529 और 1530। ठीक है, तो 26 में क्या है? बाबर आया, पानी पिया। 27 में से खाना खाया, मतलब खानवा का युद्ध। 1528 में उसने चांद देखा, मतलब चंदेरी का युद्ध। ठीक है, घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध। और 1530 में मर गया। तो क्या बोलते हैं? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, दिल्ली किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये क्वेश्चन शायद रिपीट लिख दिया। पनवानी लोकगीत। तो देखो, लोकगीत लोक कला से एक क्वेश्चन तो आ रहा है, तो जितने लोकगीत तो लोक कला है, मेरी उम्मीद है कि आप इसको दोबारा पढ़ें। ठीक है, लोक कला से जैसे रउआ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गुजरात का कौन सा है? राजस्थान का घूमर है। तो ऐसे रामलीला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। बिहार का कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का कौन सा है? कर्नाटक का कौन सा है? तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हैंगसॉन्ग किसके शासनकाल में आया? तो यही एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन काल के शासनकाल में आया। ठीक है, ध्वनि का वेग शून्य होता है निर्वात। कितना होता है? निर्वात में। ठीक है, एक बिंदु इस प्रकार चलता है कि एक नियत बिंदु तथा एक नियत मान रेखा की समान दूरी पर पथ कहलाता है, तो परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है? परवलय। देखो, दीर्घवृत्त क्या होता है? इलिप्स होता है, ये वाला। ठीक है, और वृत्त क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि आया है अभी। ठीक है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री थोड़ी सी हार्ड पड़ी है। चलिए, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे बड़े पाता है। तो ये अपना काय का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, मतलब सॉरी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था आज। ठीक है, जिसका आंसर क्या है? भतीजा है। ठीक है, ये देखो, ऐसे माध्यम में ध्वनि की गति और ध्वनि से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 20.4 किलोमीटर। अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले की से कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको याद होना चाहिए का रउआ, राशि, उमरासा। कौन सा? मैंने पढ़ाया है क्लास में, ये मेरी वीडियो में देखना, पढ़ाया है। रउआ, राशि, उमरासा, दमजब, कटनी, भवरासा। तो किस रास्ते? देखो, भोपाल से गुजरती है। भोपाल के सारे जिलों से गुजरती है। भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? उज्जैन से तो यही होता है। रउआ मतलब रायसेन, मतलब उज्जैन। इंदौर से नहीं गुजरती है, ये बात ध्यान रखना, आज के क्वेश्चन में पूछा गया है। अमृतसर से दिल्ली होती है कौन सा राजमार्ग जाता है? तो भैया कौन सा जाता है? दूसरा जाता है। कौन सा? दूसरा। कौन सा जाता है? दूसरा। चलो, थैंक यू। आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही है। इस एनालिसिस में हमने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं, फालतू क्वेश्चन तो मैंने एक भी नहीं बताया। जो क्वेश्चन को जानकारी के बच्चों ने दिए हैं, मैंने वो क्वेश्चन उनके लिए एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनने हमें क्वेश्चन सेंड किए। ठीक है, गलत की भी कुछ क्वेश्चन है तो देखो, शायद शाम तक या कल तक टाइम मिलता है तो मैं गलत की क्वेश्चन की पीडीएफ डालूंगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम मिलते रहेंगे, और आप हमारे अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।